वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न्स में फॉर्म में कौन सी माहिती दिखानी पड़ेगी? तो पहले भारतीय पासपोर्ट धराने वाले व्यक्ति करदाता को पासपोर्ट नंबर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। दूसरी, कलम 139 के 7th प्रोविजनों के मुताबिक नाणाकीय वर्ष 2020-21 में किसी भी करदाता की कुल आय 2.5 लाख से कम है, फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म भरना पड़ेगा। थर्ड है, एक और एक से ज़्यादा करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम जमा करी हो। फोर्थ है, पोताना या तो अन्य किसी व्यक्ति के विदेश प्रवास के लिए 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया हो। यह सभी व्यवहार आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म में अब दिखाने पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न्स 1 से 7 तक कौन भर सकता है। तो पहले बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 1 कौन भर सकता है। तो इसमें आता है, पहले एक ही व्यक्ति हो और कुल आय 50 लाख से ज़्यादा न हो। आवक में पगार की आवक, ब्याज की आवक, फैमिली पेंशन की आवक और ₹5,000 तक की खेती की आवक। दूसरा है, करदाता की आवक एक से ज़्यादा मकान मिल्कतों में से न होनी चाहिए। और जिस केस में मकान मिल्कत में आवक ब्रॉड फॉरवर्ड के कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस शीर्षक के मुताबिक न होनी चाहिए। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 1 कौन नहीं भर सकता? तो इसमें आता है बिन रईस और रईस किंतु सामान्य रईस न हो। सेकंड, सामान्य रईस हो इस व्यक्ति के केस में भारत के बाहर की किसी भी मिल्कत में से आवक उद्भवती हो। तीसरी आवे, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या तो किसी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर धराते व्यक्ति हो। थर्ड है, कलम 90 और 91 हेठળ વિદેશની આવકના સંદર્ભે ભરાયેલ ટેક્સ की क्रेडिट भारत में मांगવામાં आवेल હોય। फोर्थ, किसी भी प्रकार की मूडी प्रॉफिट आवक न होनी चाहिए। कलम 115 BBDA के मुताबिक कर पात्र आवक हुई। कलम 115 BBA के हेठળ न समझावी शकाय एवी किसी भी स्रोत की आवक हो और ₹5,000 से ज़्यादा खेती की आवक हो, या तो कलम 57 के मुताबिक अन्य शीर्षक की आवक हेठળ कपात बाद मांगने की हुई। कलम 139(1) के 7th प्रोविजनों के मुताबिक किसी ने एक और एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में से ₹1 करोड़ से ज़्यादा रकम जमा की हो, या तो पोताना या तो अन्य किसी शख्स के विदेशी प्रवास के लिए ₹2 लाख से ज़्यादा खर्च किया हो, या तो बिजली का वपराश ₹1 लाख से ज़्यादा खर्च किया हो, तो यह सभी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 1 नहीं भर सकते। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 2 कौन भर सकता है? तो व्यक्ति और HUF के केस में किसी भी प्रकार की धंधा या व्यवसाय की आवक न हो, यह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 2 भर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 3 कौन भर सकता है? तो इसमें स्वमालिकी का धंधा या व्यवसाय की आवक हो और किसी धंधा या व्यवसाय में भागीदारी की हो, किसी भी प्रकार की आवक हो, तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 3 भर सकता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 4 कौन भर सकता है? तो इसमें कलम 44 AD, 44 AE और 44 ADA के मुताबिक धंधा या व्यवसाय की अंदाजित आवक योजना का लाभ लेने वाला रईस व्यक्ति HUF और भागीदारी पेटी के कुल आवक 50 लाख से ज़्यादा न हो, तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 4 भर सकता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 5 कौन भर सकता है? तो इसमें व्यक्ति HUF
कंपनी या इनकम टैक्स रिटर्न्स भरना करदाता के अलावा किसी केस, फॉर एग्जांपल भागीदारी पेटी, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 5 भर सकते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 6 कौन भर सकता है? तो इसमें कॉलम 11 के मुताबिक कर मुक्ति का लाभ मांगने वाली कंपनी के अलावा अन्य कोई कंपनी के केस में इनकम टैक्स 6 रिटर्न फॉर्म भरना होगा, राइट। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 7, तो इसमें कॉलम 11 के मुताबिक जाहिर धार्मिक ट्रस्ट हो या कॉलम 10 या 11 के मुताबिक कर मुक्ति के लाभों का दावा करने वाली संस्थाओं या कंपनियों के केस में इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 7 भरना होगा। तो ये सब डिटेल्स है इनकम टैक्स रिटर्न्स और नाણાકીય ईयर 2020-2021।